Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School, Chopasni Housing Board, Jodhpur. Today we are going to study the correct form of the verb. Part 1, simple present or present indefinite tense. Your syllabus has tenses in which we have to study correct form of the verb. It is an important topic for all the classes, correct form of the verb. So let's start today's topic, correct form of the verb, part first. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। एग्जाम में टेंसेस के बारे में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करना होता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल हम तभी एग्जैक्ट फिल कर सकते हैं जब हमें टेंस के सारे रूल्स और उसकी कंडीशंस पता हो कि किस एडवर्ब या किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा टेंस पहचानना है और उसकी करेक्ट फॉर्म क्या यूज़ करनी है। तो हम प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें एडवर्ब और कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर कंटिन्यू बहुत सारी कंडीशंस है जिसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या यस, या फिर हम इसको एस फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसे हम विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, यानी जैसे ही, शी, इट, राम, राधा एक्सेट्रा, एनी वन पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब की एस फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, नाउन एस वाला नाउन हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हमें याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस फॉर्म यूज़ करनी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन ये कब यूज़ करनी है, क्या कंडीशन है, तो कुछ ऐसे फिक्स एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस को आइडेंटिफाई करवाते हैं। जैसे यहाँ कुछ एडवर्ब लिखे और उसके बाद कुछ कंडीशंस है, जैसे ऑलवेज, यानी हमारे सेंटेंस में यदि ऑलवेज आता है तो वो अमूमन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होगा। नेवर, डेली, एवरीडे, ऑफन, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ऑन संडेज, ये जो है एडवर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है ठीक सामने, ही ऑलवेज इन टाइम, आपको यहाँ पर वर्ब दे रखी कम, तो ऑलवेज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उस वक्त हमें इस फॉर्म को या तो एस फॉर्म में लिखना या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना। तो यहाँ का सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, एस फॉर्म। तो कम का यहाँ कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, एस। कम का एस फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्स, यानी कि इसमें जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी, कम्स। सेकेंडली जो हमें ध्यान रखनी बातें हैं, विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, ऐसा कोई आदतन या निरंतर होने वाला एक्शन है वो भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा, सीजन्स एट देयर टाइम चेंज, यानी ऋतुएं अपने समय पर बदलती रहती है, इसका हिंदी मतलब ये होता है। तो यहाँ पर चेंज वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग किस आधार पर आएंगे, रेगुलर एक्शन के साथ या हैबिचुअल एक्शन के आधार पर। तो यहाँ तो सीजन्स है, सीजन्स जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन्स के साथ एस लगा हुआ, सीजन के साथ एस, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो चेंज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है,
चेंज होता है, यानी हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, चेंज यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अगला जो पॉइंट है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं विद यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। जो बात सभी जगह पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह समान रूप से सत्य मानी जाती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इस यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे पृथ्वी गोल घूमती, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात को टिमटिमाते हैं, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, ये सारे है इन यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर राइज वर्ब लिखी हुई है, सन, सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म यूज करनी, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, सन राइजेज, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब राइज है उसका एस फॉर्म भरना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना विद फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, यानी पहले से डिसाइडेड, यानी प्री डिसाइडेड फ्यूचर प्लान्स, पहले से तय भविष्य के कोई भी कार्यक्रम है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। जैसे यह लिखा था चीफ मिनिस्टर विजिट उदयपुर, यानी चीफ मिनिस्टर का उदयपुर यात्रा करने का पहले से डिसाइड है प्रोग्राम, तो यहाँ पर इसमें क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, विजिट्स, यानी कि विजिट का यहाँ पर क्या बनेगा, विजिट्स बनेगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है विद इनहेरेंट क्वालिटीज, यानी ऐसी आनुवांशिक लक्षण या गुण जो है उन्हें भी दर्शाने के लिए। इनहेरेंट क्वालिटीज यानी इनबोर्न क्वालिटीज, जन्मजात जो गुण है या आनुवांशिक जो गुण है, लक्षण है, वो भी हमें प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यूज करना। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है फादर्स फैमिलीज को नॉरिश करते हैं, यानी पिता है वही परिवारों को पालते हैं, तो यहाँ पर फादर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा, नॉरिशेस, ये नॉरिश वर्ड है, वर्ब, इस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एस फॉर्म। इसके बाद आते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल हो या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हो या अदर प्रिंसिपल या थ्योरी है कोई पहले से डिसाइड कर दी साइंटिस्ट द्वारा या स्पिरिचुअलिटी के आधार पर कोई प्रिंसिपल है, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ बॉयल यूज हुआ है, वाटर सिंगुलर है तो बॉयल का क्या हो जाएगा, यहाँ बॉइल्स। बॉइल्स। नेक्स्ट विद कोटेशंस, कोई कोटेशन है, प्रोवर्ब है, यानी उदाहरण या कोई कहावत है, तो उसमें भी जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि भाग्य बहादुरों का साथ देते हैं, यहाँ फेवर है, फॉर्च्यून सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेवर्स, यानी यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, एस फॉर्म आ जाएगी। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अब हम जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें जो हेडलाइंस होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। जैसे लिखा 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट, डाई वर्ब दे रखी है तो 3 यहाँ पर क्या बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी कि हमें क्या यूज करना है, डाई यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। रनिंग कमेंट्री, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री आ रही है या किसी भी लाइव मैच का कमेंट्री आ रहा है तो उसमें भी आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। जैसे ही किक द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, उसने गेंद को लात मारी या किक मारी और वो गेंद है मैदान से बाहर चली गई, तो यह किक सिंगुलर सब्जेक्ट ही, तो ये क्या बन जाएगा, किक्स। इट भी सिंगुलर है तो गो का एस फॉर्म क्या होता है, गोज, यानी कि किक का तो हो जाएगा किक्स और गो का एस फॉर्म गोज, ये आपको यहाँ भरना है। इसी तरह नैरेटिव पास्ट इवेंट इफेक्टिवली, किसी भूतकाल की घटना का प्रभावी रूप से वर्णन करना है, कोई हिस्टोरिक चीज़ है उसको प्रेजेंट में दर्शाना है, तो भी वो आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर। इंडिया फ्रीडम इन 1947, यानी भारत ने
1947 में आज़ादी प्राप्त की, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, विंस। विद वर्ड्स ऑफ परसेप्शंस, अवबोधनात्मक क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं आपको अवबोधनात्मक वर्ब्स है, वो वर्ब्स विद परसेप्शन, वो आपको लर्न करनी की, नोटिस है, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा, ये आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन मानी जाती है, जिसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे या सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस, क्या हमें अंतरात्मा की वेदना आपको वेदना महसूस होती है, तो यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लूरल के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तो फील का फर्स्ट फॉर्म फील ही होता है। इसी तरह वर्ब विद वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन या नोइंग, संज्ञानात्मक क्रियाएं, वर्ब ऑफ कॉग्निशन या नोइंग वाली जो वर्ब्स है वो कौन कौन सी वर्ब्स है, जिसमें है नो है, सपोज है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, बिलीव है, मीन है, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, यानी जानना, कल्पना करना, याद रखना, भूल जाना, विश्वास करना, अर्थ देना, सोचना, समझना और विश्वास करना, ये जो वर्ब्स होती है ये संज्ञानात्मक क्रियाएं कहलाती है। स्टूडेंट रिमेंबर ए गुड टीचर, यानी कि स्टूडेंट जो है वो एक अच्छे टीचर को याद रखते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो इसमें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना। स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी रिमेंबर का रिमेंबर ही आ जाएगा, यानी या कौन सी फॉर्म यूज होगी, रिमेंबर। इसी तरह आपको ध्यान रखना है विद वर्ब्स ऑफ इमोशन, भावनात्मक क्रियाएं जो है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। भावनात्मक क्रियाएं लव है, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, वांट, विश, प्रीफर, लाइक, होप, माइंड। लव चाहना, हेट नफरत करना, एंगर क्रोध करना, फियर डरना, डिजायर इच्छा रखना, वांट चाहना, विश यानी चाहना, प्रीफर अधिक पसंद करना, लाइक पसंद करना, होप उम्मीद करना, और माइंड किसी बात को विचार करना। तो ये भावनात्मक क्रियाएं होती है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मुझे चाय से ज़्यादा दूध पसंद है, तो आई यहाँ पर देखो, आई प्लूरल, आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल में माना जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, प्रीफर, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। विद सम मिसलिनियस वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या एस फॉर्म यूज होगी, यानी प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। appear, seem, resemble, matter, consist of, contain और डिजर्व। appear दिखाई प्रकट होना, seem का मतलब प्रतीत होना, resemble जैसा लगना, matter बात होना, consist of जिससे भरा होना, contain भरा होना, डिजर्व अधिकार रखना। he appear to be a prince, यानी वो प्रिंस जैसा लगता है, प्रिंस जैसा लगता है। यहाँ पर कौन सा ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या वर्ब आएगी, appears। एस फॉर्म यूज करेंगे। विद कंडीशनल इम्परेटिव्स, कंडीशनल इम्परेटिव्स में जिसमें कोई कंडीशन दे रखी होती है, जैसे वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, यानी तुम्हें अगर सफलता चाहिए तो परिश्रम करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। यू यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्क और दूसरी भी वांट यूज होगी। वर्क इम्परेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और यू प्लूरल है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव इम्परेटिव नकारात्मक आदेश सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। डोंट वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट प्लक, प्लक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वैसे आपको याद रखना सारे इम्परेटिव्स जो है वो हमेशा किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। उसमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज की जाती है। इस तरह से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, यानी कि टेंस
में या जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सभी क्लासेस में आता है, 9th में भी आता है, 10th में आता है, 11th में आता है। तो यहाँ जब भी प्रश्न आता है तो ये इसका वेटेज जो है 4 से 5 मार्क्स है, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जिसका हमने आज स्टडी किया, इसके सेंटेंस आपको एवरेज 2 या 3 सेंटेंस मिल जाते हैं। तो इसके रूल्स और जो एडवर्ब्स है उसको अच्छे से आप लर्न कीजिए, और इसमें जो है वो भी याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म शुरू करेंगे, यूज़ करेंगे। अगला टॉपिक जो भी है इसका अगला टेंस जो होगा, अगला पार्ट वो आपके साथ शीघ्र ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।